हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सॉल्वर में। और आज हम बात करेंगे ब्रिट के लिए और अन्य राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। और राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए मैं ले चलता हूं आपका बिना समय वक्त खराब किए हुए सीधा हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे राजवृक्ष खेजड़ी की। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपेक्स क्लास सॉल्वर, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज हम सबसे पहले बात करें राजवृक्ष खेजड़ी की। फ्रेंड, जो खेजड़ी है जो 1983 में इसको राजवृक्ष घोषित किया गया था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्रिसोपिस सिनेरेरिया है। उपनाम की मैं बात करूं तो राजस्थान का गौरव कहलाता है ही, राजस्थान के कलपवृक्ष, थार का वृक्ष। खेजड़ी को जो स्थानीय भाषा में सीमलो, पंजाबी भाषा में और हरियाणी भाषा में जाटी कहते हैं। वैसे मैं बात करूं, हमारे राजस्थान में भी कई जगह जाटी इसे बोला जाता है। जैसे उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है उसमें भी इसे जाटी कहा जाता है। सिंधी भाषा में इसको छोकड़ो कहते हैं। और जो बिश्नोई समाज है वो इसे समी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा अपेक्स क्लास लोगो है। आप टेलीग्राम ग्रुप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो राजवृक्ष जो है मरुस्थल के प्रसार को रोकने में बहुत ही उपयोगी होता है। जगह जगह मरुस्थल में अधिकतर खेजड़ी के वृक्ष या जाटी के वृक्ष आपको मिलते हैं। खेजड़ी जो दिवस है वो 12 सितंबर 1978 से स्टार्ट किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। धार्मिक महत्व की अगर मैं बात करूं तो खेजड़ी जो वृक्ष है इसकी जो टहनी होती है उसको दशहरे के ऊपर विजयदशमी के दिन इसकी पूजा होती है। आपने गांव में देखा होगा, एक दिन पहले जाटी और फिर गुगा ऐसे करके दो त्यौहार हम एक साथ मनाते हैं। इसके बाद मैं बात करूं गोगा जी और झुंझार जी, इनके जो मंदिर हैं, जो थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। सन 1930 में खेजड़ली जो गांव था वहाँ पे जो अमृता देवी बिश्नोई थी उन्होंने खेजड़ी वृक्ष की कटाई का अवरोध किया और 363 महिलाओं पुरुषों ने वहाँ पे बलिदान दिया। और एकमात्र वहाँ पे वृक्ष मेला भरता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। 1730 के समय की घटना है ये घटना कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सीधा अमृता देवी बिश्नोई का ना, ये चबनोई, ये गलत प्रिंट हुआ है। ये फ्रेंड्स यहाँ विश्नोई होगा, विश्नोई। ये विश्नोई समाज है जो पेड़ को अधिक महत्व देता है। पेड़ पालना के अंदर विश्नोई समाज की महत्व भूमिका रही है। विश्नोई समाज अधिकतर जोधपुर के अंदर मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष ये जो खेजड़ली गांव के अंदर जो वृक्ष मेला भरता है वो कब भरता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव के अंदर एक प्रसिद्ध वृक्ष का मेला भरता है। खेजड़ी की जो फली होती है वो सांगरी कहलाती है। इसकी पत्तियां जो हैं फ्रेंड्स लूम कहलाती हैं। खेजड़ी जो है इसकी जो सूखी जो फलियां होती हैं वो खोखा कहलाती हैं। ऑपरेशन खेजड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये 1991 के अंदर राजस्थान के अंदर ऑपरेशन खेजड़ा नाम से एक मिशन चलाया गया था, जिसका मतलब मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि जगह जगह पे खेजड़ी के वृक्षों को प्रधानता दी जाए और अधिक से अधिक खेजड़ी के वृक्ष उगाए जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत। चलिए आगे बात करते हैं राज्य पुष्प की। राज्य पुष्प जो है हमारा वो रोहिड़ा है। 1983 के अंदर राज्य पुष्प घोषित किया गया था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है टिकामेला अंडुटेला है। इम्पोर्टेंट है ये भी वैज्ञानिक नाम भी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसका उपनाम जो है मरुस्थल का सागवान और मारवाड़ की मरुशोभा है। राज्य पुष्प की बात करूं, राज्य पुष्प के बाद हम बात करेंगे राज्य पशु की। राज्य पशु फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। राज्य हमारे पशु जो हैं वो दो हैं, एक वन्य जीव की श्रेणी में है, एक हमारा जो पशुधन की श्रेणी में है। कई बार क्योरी स्टूडेंट की आती है कि सर जो ऊँट है वो राज्य पशु है। तो ऊँट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर स्पष्ट दिया हुआ होता है कि वन्य जीव की श्रेणी में पशु राज्य पशु बताना है आपको, या फिर आपको पशुधन की श्रेणी में वन्य राज्य पशु बताना है। दो श्रेणियां हैं, एक वन्य जीव श्रेणी है, एक पशुधन श्रेणी है। पशुधन श्रेणी के अंदर हमारा ऊँट है। करीब 2014 के अंदर
जिसको राज्य पशु घोषित किया गया था, उसकी बात भी मैं आगे करूँगा। तो राज्य पशु जो है हमारा चिंकारा है, 1981 के अंदर राज्य पशु घोषित किया गया था। ये 1981 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1981 के अंदर वैज्ञानिक नाम है इसका गजेला गजेला, इसका जो उपनाम है इसको छोटा हिरण बोलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यह एंटीलोप प्रजाति का जीव है। ये थोड़ा सा मिस हुआ है, प्रजात लिखा गया है यहाँ गलती से, प्रजाति है, ये फर्स्ट टाइपिंग थी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये फ्रेंड्स एंटीलोप प्रजाति के बारे में कई बार एग्जाम में आया है कि यह चिंकारा जो पशु है जो एंटीलोप प्रजाति का है। चिंकारा सर्वाधिक की अगर मैं बात करूँ तो नाहरगढ़ अभयारण्य जो हमारा जयपुर में है वहाँ पाया जाता है। और शिकारा एक तत्वाद्य यंत्र होता है शिकारा, जबकि जो चिंकारा है वो हमारे जयपुर में नाहरगढ़ अभयारण्य है, जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। सवाई माधो सिंह ने वो 9 महल अपनी 9 पासवानों के लिए बनाए थे। तो चलिए आगे, मैं राज्य पशु जो ऊँट की मैं आपको बता रहा था। राज्य पशु जो है ऊँट पशुधन की श्रेणी के अंदर है। 30 जून 2014 को इसको राज्य पशु घोषित किया गया था। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ऊँट को पालने वाली जो जाति है वो रैबारी है। ऊँटनी के दूध को की जो भारत के अंदर एकमात्र डेयरी है वो है उर्मूल, जो बीकानेर के अंदर स्थित है। फ्रेंड्स 3 डेयरियाँ हैं हमारी, एक उर्मूल है, एक वरमूल है, एक वरमूल डेयरी जो इम्पोर्टेंट है, वरमूल डेयरी वो जोधपुर के अंदर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। एक ऊँटों के जो देवता हैं वो हमारे पाबू जी हैं। ऊँट की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है वो उस्तकला कहलाती है। फ्रेंड्स उस्तकला के जो प्रसिद्ध कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध किससे है? ये उस्तकला से है। और ऊँट की जो नाक होती है फ्रेंड्स, ऊँट की नाक के अंदर एक आभूषण ऊँट के द्वारा पहना जाता है जिसको हम गिरवान बोलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंड्स ऊँट की जो पूँछ होती है, जैसे ये हमारा ऊँट है और ऊँट की जो पूँछ होती है, पूँछ के ऊपर कुछ डिजाइनिंग की जाती है, फूल, मतलब जो ऊँट की पूँछ के ऊपर जो बाल होते हैं उनकी कटिंग करके कुछ डिज़ाइन उभारे जाते हैं पूँछ पे, उसको फ्रेंड्स परचनी कहलाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि परचनी क्या है। ऊँट की पूँछ पर की जाने वाली मीनाकारी जो परचनी कहलाती है। और ऊँट के जो शरीर के ऊपर जो मतलब ऊँट के शरीर पे या ऊँट की खाल पे जो मीनाकारी की जाती है वो फ्रेंड्स उस्तकला कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। इसके बाद मैं बात करूँगा राज्य पक्षी जो है हमारा है गोडावण है। 1981 के अंदर इसको राज्य पक्षी जो है घोषित किया गया था। इसके बाद आगे चलता हूँ मैं। इसका जो उपनाम है वो सोनचिड़िया है। बहुत ही शर्मीला पक्षी कहलाता है ये। दी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसे कहा जाता है। हाड़ौती जो क्षेत्र है इसमें इसे मालगोरडी के नाम से जाना जाता है। मालगोरडी से हम हाड़ौती जो क्षेत्र है हमारा कोटा बूंदी बारा वाला, उसमें इसको मालगोरडी कहते हैं। ये फ्रेंड्स जो राज्य पक्षी है हमारा गोडावण वो मुख्यतः राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये राजस्थान के अंदर जो हमारे 3 क्षेत्र हैं, मरु उद्यान जो हमारा जैसलमेर बाड़मेर का क्षेत्र है, और सोरसेन जो हमारा बारां जिले के अंदर आता है, और साकलिया जो अजमेर के अंदर आता है। ये 3 में मुख्यतः ये पाया जाता है। गोडावण जो है फ्रेंड्स मूल रूप से अफ्रीका का पक्षी है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोडावण मूल रूप से कहाँ का पक्षी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये अफ्रीका का। और जोधपुर जैसलमेर सोरसेन बारा में गोडावण का प्रजनन केंद्र स्थित है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, जिसमें स्पष्ट सोरसेन बारा ऑप्शन में अधिकतर ऑप्शन में सोरसेन बारा ही दिया जाता है कि गोडावण का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, सोरसेन बारा के अंदर स्थित है। फ्रेंड्स जो गोडावण है इसको फिलहाल संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि ये जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इसको रेड डाटा लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। राजस्थान सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस जो स्टार्ट किया था 2013 के अंदर, वहीं पर ये जो प्रोजेक्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी शुरुआत की थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो पर्यावरण दिवस है 2013 से शुरू किया गया। वैसे हमारा पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है, 5 जून। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा है पर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हमारा गलत भी हो जाता है, तो ध्यान रखना। आगे अगर मैं बात करूं राज्य नृत्य जो है हमारा जो नृत्य है वो है घूमर। ये घूमर नृत्य केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। नृत्यों का फ्रेंड सिरमौर है, यह मैं कहूँ सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। इसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं।
घूमर जो नृत्य है वो फ्रेंड्स मुख्यतः 3 तरीके से किया जाता है। एक होता है झूमरिया जो बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। एक फ्रेंड्स लूर होता है जो ग्रासीय महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। अगर महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है तो वो झूमर कहलाता है। ये फ्रेंड्स शासकीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य का इसे दर्जा दिया गया है। राजस्थान का प्रमुख जो राजघराना है वो जयपुर है। कथक जो नृत्य है ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कथक नृत्य के जन्मदाता कौन है, हमारे भानुजी महाराज कथक नृत्य के जन्मदाता हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। और एक शास्त्रीय नृत्य है ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स राज्य गीत की, राज्य गीत बताऊं उससे पहले अगर मैं आपको कुछ फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको जो हमारा मैं बात कर रहा था राज्य नृत्य की, तो जो घूमर है, घूमर के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, घूमर के अंदर एक 8 कहरवे की चाल चली जाती है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उसे क्या कहते हैं। उसे फ्रेंड्स सवाई कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि घूमर के अंदर एक 8 कहरवे की चाल चली जाती है। 8 कहरवे की 8 कहरवे की जो चाल है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, 8 कहरवे की चाल सवाई कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य नृत्य जो है हमारा, राज्य नृत्य जो है वो केसरिया बालम है। मांड गीत जो राज्य केसरिया बालम है इसको मांड गायन शैली में गाया जाता है। ये मांड एक तरह की गायन शैली होती है जो फ्रेंड्स ज़्यादातर जैसलमेर बीकानेर के क्षेत्र के अंदर ये शैलियाँ ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसकी मांड गायिका जो हमारी अल्लाह जिल्ला बाई, आपने सुना होगा नाम। और हमारी जो गौरी देवी जी हैं वो भी मांड गायिका ही हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सर्वप्रथम उदयपुर की। मांगी बाई का संबंध उदयपुर से है। उन्होंने सबसे पहले मांड गायन शैली को शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर जिले की जो है अल्लाह जिल्ला बाई, इन्होंने जो केसरिया बालम है इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया, अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया। और मांगी बाई कहाँ की प्रसिद्ध ये गायिका हैं, वो उदयपुर की हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये कई बार आ चुका है कि राजस्थान की मरु कोकिला या स्वर कोकिला, ये इसका उपनाम है। मरु कोकिला या स्वर कोकिला ये अल्लाह जिल्ला बाई को कहा जाता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और ये भी पूछा जा चुका है कि अल्लाह जिल्ला बाई का संबंध किस ज़िले से है, तो आप सीधा याद रखिएगा बीकानेर ज़िले से है। इसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान की मिठाई जो है घेवर। राज्य खेल जो हमारा बास्केटबॉल है 1948 के अंदर राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। बास्केटबॉल के अंदर फ्रेंड्स कुल जो खिलाड़ी होते हैं वो 5 होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। अब इसके अलावा जो हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको बताऊं। एक तो हमारे जो जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों के शुभंकर, इम्पोर्टेंट है शुभंकर, वो भी हमारे प्रतीक चिन्ह में आते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी जो रामसर साइटें हैं, जो दो रामसर साइटें हैं सभी को पता होगा, एक सांबर झील है, एक केवलादेव अभ्यारण्य है। इसके बारे में हम सांबर झील के बारे में डिटेल हम झील में पढ़ेंगे और केवलादेव अभ्यारण्य के बारे में डिटेल्स जो हैं हम अभ्यारण्य के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये जो सारे ज़िले हैं इनके शुभंकर बता देता हूँ, ये हमारे प्रतीक चिन्ह में आते हैं और आजकल कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। अलवर का है, अलवर जो ज़िला है इसका सांबर जो है, सांबर है इसका प्रतीक चिन्ह। भरतपुर है वो साइबेरियन सारस है। करौली फ्रेंड्स, करौली के समीप है चंबल नदी। करौली को आप याद कर सकते हैं, चंबल नदी यहाँ से गुजरती है और चंबल नदी के अंदर घड़ियाल एक प्रजाति है, घड़ियाल पाया जाता है। तो यहाँ से चंबल करौली का घड़ियाल आप याद कर सकते हो। धौलपुर जो है, धौलपुर का पंचीरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री में इसे कहते हैं। वैसे आप याद भी कर सकते हो कि 5 ढोल बजते हैं, आप इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हो। सवाई माधोपुर के बाग हैं। तो आगे मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स जैसलमेर गोडावण जो पक्षी है वो जैसलमेर पाया जाता है, स्पष्ट है, इसे याद सभी को याद ही होगा। जोधपुर जो है वो कुरंजा पक्षी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाड़मेर के अंदर मरु लोमड़ी या लौकी। बीकानेर का भट तीतर
श्रीगंगानगर का चिंकारा, बीकानेर का इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, भट्टीतर है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, हनुमानगढ़ छोटा किलकिला, चूरू का काला हिरण। वैसे चूरू में आपको पता होगा कि चूरू के अंदर जो है एक ताल छापर झील है और ताल छापर झील के किनारे काले हिरण देखे जाते हैं, इसीलिए जो चूरू जिले का शुभंकर है वो काला हिरण है। झुंझुनू का, चूरू और झुंझुनू दोनों एक साथ याद करिएगा, चूरू का काला और झुंझुनू का काला हिरण और झुंझुनू का काला तितर, दोनों में यहाँ ब्लैक हिरण है, यहाँ ब्लैक तितर है, इस तरीके से दोनों को एक साथ याद करिएगा। सीकर जो है, सीकर के बाज हैं, प्रसिद्ध हैं सीकर के बाज। बारह की अगर मैं बात करूं, बारह के अंदर मगरमच्छ हैं फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा, बारह के अंदर मगरमच्छ। और जो हमारा करौली है, करौली के अंदर घड़ियाल। कई बार कंफ्यूज करते हैं हम, बारह के अंदर घड़ियाल कर देते हैं, जैसा नहीं करना है, बारह के अंदर मगरमच्छ है। कोटा का ऊदबिलाव है। अब मैं बात करूं, कोटा का ऊदबिलाव है, बूंदी का सुखारब है, झालावाड़ का है गागरोनी तोता, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर मैं गागरोनी तोते की अगर मैं बात करूं, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय 1300 ईस्वी में, 1303 ईस्वी के अंदर जब चित्तौड़गढ़ का प्रथम जब युद्ध हुआ, उसमें जो रानी हमारी रानी पद्मावती थी, रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी, उनके ऊपर इनके जो शासक थे रतन सिंह के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी जो है आक्रमण कर देता है। पद्मिनी की सुंदरता को देख के वो उस पर सुशोभित हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को जो पद्मिनी के बारे में जिसने बताया वो था राघव चेतन, और राघव चेतन के पास एक तोता होता है। राघव चेतन को किसने बताया? राघव चेतन के पास एक तोता होता है, गागरोनी तोता। तो गागरोनी तोता जो है उसने राघव चेतन को इस बारे में बताता है, और राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से ये बात बताता है। तो गागरोनी तोते हैं वो झालावाड़ में पाए जाते हैं। राघव चेतन के पास गागरोनी तोता था, गागरोनी तोता झालावाड़ का तोता था। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बांसवाड़ा का जलपीपी है, डूंगरपुर का जांगिल है, प्रतापगढ़ के अंदर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं। वैसे अगर मैं बात करूं, उड़न गिलहरियाँ जो हैं सीता माता अभयारण्य है हमारा प्रतापगढ़ के अंदर, वहाँ पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं। प्रतापगढ़ के अंदर है सीता माता अभयारण्य और वहीं पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं। जयपुर के अंदर चीतल। दौसा जो है हमारा, दौसा में खरगोश दौसा के प्रसिद्ध हैं। वैसे याद कर सकते हो, खरगोश के 2 खरगोश हैं मेरे पास, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। खरगोश का जोड़ा अच्छा लगता है सभी को, 2 खरगोश घर में रखिएगा, बहुत अच्छे होते हैं। अजमेर का खड़मोर जो पक्षी है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करें टोंक जो ज़िला है वहाँ पे हंस, वहाँ का शुभंकर है। राजसमंद का भेड़िया, भीलवाड़ा के मोर। जो फ्रेंड्स भील जनजाति है उसको मोर का मांस खाना पसंद होता है, इसलिए आप याद कर सकते हो। हंस इतना सुंदर होता है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर होता है। तो हंस को देख के हम क्या कर देते हैं, टोक देते हैं, इसलिए आप याद कर सकते हो, टोक का हंस है। चित्तौड़गढ़ के ची से चित्तौड़गढ़ और च से चौसिंगा, याद कर सकते हो आप। नागौर का जो है राजहंस है, पाली का तेंदुआ है। और दोबारा बता देता हूँ, नागौर के राजहंस है, पाली का तेंदुआ है, जालोर का भालू है। भालू हमारे गांव में आ गया, भालू हमारे पास आया और हमने भालू को कह दिया कि भालू तू जा, तो जालोर का जो है भालू है। जंगली मुर्गे सिरोही के प्रसिद्ध हैं। सिरोही जो है फ्रेंड्स, सिरोही के अंदर एक प्रसिद्ध स्थान है माउंट आबू, तो माउंट आबू के अंदर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। उदयपुर का कब्र बिज्जू सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, और सिरोही का काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप अपेक्स क्लास अलवर को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।